परीक्षा का रिजल्ट। शिक्षा विभाग ने परिणाम जारी करने की तैयारी तेज की है। रुकिए, अगर आप 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के छात्र हैं तो यह खबर आपके लिए सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि खुशियों का पूरा पैकेज साबित हो सकती है। इस बार रिजल्ट के साथ आपको कुछ खास मिलने वाला है। क्या सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि कुछ और भी बड़े फायदे भी जुड़ने वाले हैं। और क्या ये सच है? इस बार छात्रों के लिए एक नहीं बल्कि तीन बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यही सवाल इस समय हर छात्र के मन में और उनके माता पिता के मन में लगातार घूम रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बोर्ड रिजल्ट 2026 को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। कॉपी चेकिंग का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। अलग अलग मूल्यांकन केंद्रों पर दिन रात काम चल रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि रिजल्ट समय पर जारी किया जाए। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि इस बार रिजल्ट की तारीख चर्चा में नहीं है बल्कि इसके साथ ही मिलने वाली खुशियाँ भी चर्चा का विषय है। अब जरा सोचिए, जब परीक्षा खत्म होती है उसके बाद सबसे लंबा और सबसे कठिन समय होता है इंतजार का। हर छात्र यही सोचता है कि उसका रिजल्ट कैसा आएगा, कितने नंबर मिलेंगे, पास होगा या नहीं। लेकिन इस बार इस इंतजार के पीछे सिर्फ तनाव नहीं बल्कि उम्मीद और उत्साह भी जुड़ गया है, क्योंकि जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वह छात्रों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। अब आइए धीरे धीरे उन 3 बड़ी खुशियों को समझते हैं जो इस बार रिजल्ट के साथ जुड़ी हुई बताई जा रही है। सबसे पहली खुशी, रिजल्ट की डेट को लेकर साफ संकेत। पिछले कई वर्षों को आंकड़ों को अगर ध्यान में देखा जाए तो ज्यादातर बोर्ड अपने परिणाम 20 से 25 अप्रैल के बीच जारी करते आए हैं और इस बार भी यही समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। यानी अब आपका इंतजार बहुत लंबा नहीं रहने वाला। यह वह पल होता है जब महीनों की मेहनत का परिणाम सामने आता है और छात्रों को अपने भविष्य की दिशा साफ दिखाई देने लगती है। दूसरी बड़ी खुशी, अच्छे अंक लाने वाले छात्रों के लिए विशेष लाभ। जानकारी के अनुसार इस बार मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ खास योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है, जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट या अन्य डिजिटल डिवाइस देने की बात सामने आ रही है ताकि छात्र अपने आगे की पढ़ाई को लेकर और बेहतर तरीके से जारी रख सके। इसका मतलब साफ है, मेहनत का इनाम पहले से ज्यादा बड़ा हो सकता है। जो छात्र अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें न सिर्फ अच्छे नंबर ही मिलेंगे बल्कि आगे बढ़ने के लिए जरूरी साधन भी मिल सकते हैं। तीसरी और सबसे अहम खुशी, मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार और छात्रों को राहत। इस बार कॉपी चेकिंग को पहले से ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर जोर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपने पेपर में सही दिशा में प्रयास किया तो आपको उसका फायदा मिलने की संभावना ज्यादा है। कई बार ऐसा होता था कि छात्र थोड़ा बहुत लिखे थे लेकिन उन्हें उतना लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन इस बार कोशिश की जा रही है कि हर सही प्रयास को उसका उचित मूल्य मिले। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ज्यादातर छात्र इस समय यही सोचते हैं कि रिजल्ट अभी दूर है, लेकिन असल में यही वह समय होता है जब रिजल्ट की पूरी नींव तैयार की जा रही होती है। कॉपियों की जांच, अंकों का रिकॉर्ड, डेटा की सुरक्षा, ये सभी काम इसी दौरान पूरे किए जाते हैं और अगर इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता रखी जाती है तो उसका सीधा फायदा छात्रों को मिलता है। सूत्रों के अनुसार इस बार डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल भी बढ़ाया गया है जिससे पूरी प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित और तेज बनाया जा सके। इसका मतलब यह है कि रिजल्ट न सिर्फ समय पर आगे आएगा बल्कि उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना भी कम होगी। यह ऐसा बदलाव है जो छात्रों को भरोसे और मजबूत करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो किसी भी अफवाह या अधूरी जानकारी पर भरोसा करने से बचिए। इस समय सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें चलती हैं, लेकिन जरूरी है कि आप सिर्फ विश्वसनीय जानकारी पर ही ध्यान दें। दूसरा, अपने जरूरी दस्तावेज जैसे रोल नंबर और एडमिट कार्ड को पहले से तैयार रखें ताकि जब रिजल्ट आए तो आप सबसे पहले बिना परेशानी के अपना रिजल्ट चेक कर सकें। अब आप हमें कमेंट में बताइएगा आप 10वीं में या 12वीं में और किस बोर्ड से अपनी परीक्षा दिए हैं। और अगर आप यह चाहते हैं कि सबसे पहले न्यूज अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएं तो हमारे चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास शेयर जरूर करें जिसे अभी यह पता ही नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेकिन जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, जय हिंद।